हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो हमारे जो जगत जीजा हैं उनका वीडियो आ चुका है। जी हाँ, जो लपुआ ने कल जो खर्रे निकाले थे और खर्रे निकाल कर बात की थी उसके बारे में बात की है जगत जीजा ने। ऑल्सो हमारी जो जगत दीदिया हैं उनके बारे में भी बात की है। जगत दीदिया वहीं जिनको जगत मंगेतर का नाम दे रहे थे लपुआ। अब या तो लपुआ की वाकई में हिंदी खराब है या तो वाकई में जगत दीदी ने बहुत सारे लोगों से एंगेजमेंट कर रखी है, वरना जगत मंगेतर नाम कुछ मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, जगत जान समझ में आता है या समथिंग समथिंग अलग चीजें समझ में आती हैं, बट जगत मंगेतर यार पक्का इसकी हिंदी खराब है या तो वाकई में ऐसा कुछ और भी हुआ है जो हमें हमारी नज़रों से छुपा हुआ है, जो शायद सोशल मीडिया तक आ नहीं पाया है ना। अभी यादव जी तो आ गए हैं, और भी चीज़ें आ जाएं तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो लपुआ ने जो है टेप लगवा दिया था हमारे जगत जीजा के मुंह पर, है ना। उन्होंने रिकॉर्डिंग शेयर करने से जगत जीजा को रोक दिया था। अब जब ये कम्युनिटी आई थी तो लोग बोल रहे थे डर गया डर गया डर गया। तो हमारे लपुआ ने एक कमेंट पिन किया था जो हम पढ़ना चाहते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि डर गया, तो सुनिए, मैं कानून की इज्जत करता हूँ और मैं तो सीधे एक्सेप्ट किया हूँ कि मिस्टेक हुई है और मैंने बहुत गलत बोला है, लेकिन सामने वाला भी 19 नहीं था मुझसे। मीन्स ये कहना चाहते हैं कि ये कानून के बहुत बड़े रखवाले हैं, कानून की इज्जत करते हैं, और जो रिकॉर्डिंग शेयर करना है ना वो कानून के दायरे में नहीं आता है। तो मेरा फिर यहाँ पर सवाल उठता है इस लपुआ से, लप्पू चंद से, टुच्चन से, कि भाई तू तब कानून की इज्जत नहीं कर रहा था जब तू स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और जाने क्या क्या शेयर कर रहा था, जब तू चरित्र का हनन ही किए जा रहा था, हर एक स्त्री को पकड़ रहा था। पहले जगत झंड को तूने पकड़ा, फिर कहीं किसी को पकड़ा, कहीं किसी को। जब तू सबकी बेइज्जती मार रहा था सोशल मीडिया पर, तब तू कानून की इज्जत नहीं कर रहा था? या फिर इन सारे लोगों को जिनको तू बदनाम कर रहा था सोशल मीडिया पर, उन सारे लोगों से तू कंसेंट लेकर आया था? है सब मिलकर कर रहे थे? तो फिर प्रूफ दे दे, है ना। प्रूफ दे दे तो हम मान जाएंगे कि तू कानून की इज्जत करता है। ये कानून की इज्जत वाला जो तूने स्टेटमेंट दिया है ना, यहाँ ये सबसे बड़ी बेइज्जती कर रहा है तू कानून की, क्योंकि तू सारा कुछ करके बैठा है और बता रहा है कि तू कुछ नहीं करता, तू कानून की बहुत इज्जत करता है। तू कानून की इज्जत नहीं करता, तेरी फटी पड़ी है, तेरी फटी पड़ी है। तुझे मालूम है कि अगर सामने आया ना तो तेरी धज्जियां उड़ जाएंगी। जो तू मैन्युपुलेट करता है ऑडियंस को, वो नहीं कर पाएगा, और कर भी नहीं पा रहा है। तू नहीं कर पा रहा है ऑडियंस को मैन्युपुलेट, तभी तेरे 1 लाख से ऊपर गए वीडियो पर चंद कमेंट्स है, 20-25, और इतनी तो तू फेक आईडीज बनवा लेगा। एक मोबाइल में 8-10 आईडीज लॉगिन करेगा और करवा लेगा। तेरी तो टीम भी है ना। और तेरी वो जो पत्नी है वो कहाँ गई? वो दिखाई नहीं दे रही। वो ऐसी बीमार पड़ी, ऐसी बीमार पड़ी है कि दिन के 3 से 4 तुम लोग व्लॉग बनाने वाले गायब हो, गोल हो। इक्का दुक्का व्लॉग आ रहे हैं, वो भी ज्यादा उस तरीके के नहीं आ रहे हैं। तो जो लपुआ और लपुआ की लुगाई यानी कि झूमता मिनारा, जो ये लोग दावा करते थे कि हम लोग एक हो चुके हैं, हम लोग बहुत खुश हैं, वो इसके व्लॉग से तो मुझे कहीं नहीं लगा जो ये कार के अंदर से आया था। कार के अंदर से आने का कारण ही ये था कि घर के अंदर से ये कुछ करता तो इसे रोका जाता या इसको मना किया जाता कि ये चीज़ें मत कर, है ना। तो ये कार के अंदर बैठता है और ये बदतमीजियां ये करता है। उसके बाद भी जब इसको लगता है कि ऑडियंस मैन्युपुलेट नहीं हुई, तो ये दूसरों के मुंह पर ताला लगवा देता है और कह देता है कि सामने वाला मेरी रिकॉर्डिंग मेरे कंसेंट के बिना शेयर नहीं कर सकता। अब इसके बाद जो हमारे जगत जीजा हैं यानी कि सुमित महल जी, उनका भी वीडियो आ चुका है और सुमित महल ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया है जो बहुत वैलिड है, बहुत ही ज़्यादा वैलिड है। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले जगत दीदी ने, आप लोगों को याद ही होगा कि जगत दीदी ने एक वीडियो बनाया था जहाँ इन्होंने सुमित महल को टारगेट करते हुए बोला था कि आपकी तो मेरे से बात होती है, आपकी मेरी तो बात होती है, फिर आप क्यों इस तरीके से कर रहे हो? आप सोशल मीडिया पर वीडियो क्यों खेल रहे हो? आपकी तो मेरे से बात हुई है ना, तो आप ऑफ कैमरा सॉल्व कर लेते। तो ये चीज़ जो है जगत दीदी ने बोली थी। अब क्योंकि ये चीज़ जगत दीदी ने बोली थी तो महल ने उसको एक्सेप्ट किया और महल ने कहा कि हाँ हमारी बात होती थी, लेकिन जो ये मैडम जी हैं जो बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं, बहुत बड़ी प्लेयर हैं, इन्होंने मना किया था कि प्लीज़ कुछ मत बताना कि आपकी मेरी बात होती है। तो ये बात हुई थी। अब इस पूरे सिनेरियो में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ था कि कितने दिन पहले से बात हो रही थी, कितने कितने घंटे बात हो रही थी, क्या हो रहा था। लेकिन जो हमारे लपुआ हैं उन्होंने अपने व्लॉग में बोल दिया कि 5 दिन पहले तक तुम्हारी बातें हो रही थी। तो अब ये 5 दिन पहले तक जो बात हो रही थी, ये लपुआ को आखिर कैसे पता चला? कैसे पता चला लपुआ को? यानी कि जो हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि जो हमारी झंड हैं और जो हमारा लपुआ है, ये लोग मिल चुके हैं, ये यहाँ से प्रूव हो जाता है गाइज। और वही रिकॉर्डिंग शेयर करना लपुआ का कल रात को, वो भी ये चीज़ें प्रूव करता है। यही वजह थी कि लपुआ वो रिकॉर्डिंग डिलीट करके भागा, क्योंकि एक तो ऑडियंस ने कमेंट सेक्शन में इसकी बजा दी थी, दूसरा
लोग ये चीज पकड़ने लग गए थे कि तू तो बोल रहा था कि सारे रिकॉर्डिंग्स मैंने डिलीट कर दिए, तो फिर ये कहाँ से आया, तो पक्का तुझे झंडे ने शेयर किया होगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर हुई थी। अब यहाँ पर लप्पू फिर से फंस गया। अब देखते हैं लप्पू कौन सा वीडियो लेकर आता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी है और लप्पू ना कूदे इस कंट्रोवर्सी में, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लप्पू के भी व्यूज डाउन है और लप्पू को बहुत ज्यादा खलबली मच रही है। क्योंकि कल लप्पू ने बोला भी था कि ऐसा एक चैनल लाओ जहां डिबेट करते हैं जो मोनेटाइज्ड नहीं हो। तो लप्पू को बहुत ज्यादा खुजली हो रही है कि सामने वाला कैसे वीडियो पर वीडियो लाकर अर्न किए ले रहा है और मेरे व्यूज जो है डाउन पड़े हुए हैं। तो लप्पू और जो जगत झंड है ये कभी अलग हुए ही नहीं थे। इनका दोनों का जो कहते हैं ना कि दिल और सब कुछ जुड़ा हुआ है एक साथ, ये लोग एक दूसरे को कभी नहीं त्याग सकते। और लप्पी अब अगर आती है तो लप्पी से सारे के सारे लोग प्रश्न कर रहा कि तुम तो भाई खुश थी, घुस मत, चीर दूंगी फाड़ दूंगी कर रही थी, तो अब पहले चीरे फाड़े वो जल्दी से, है ना, क्योंकि हम भी चिरता फड़ता देखना चाहते हैं। अब किसे उसे चीरना है, किसे उसे फाड़ना है, अपने पति से शुरुआत करती हैं या झंडे से शुरुआत करती है, वो जरा हमें बताएं सोशल मीडिया पर आकर, क्योंकि उनका तो बिल्कुल ही मुंह सिल चुका है अब। और लप्पू जो अपनी मनमर्जी हमेशा करता आया है वो आज भी कर रहा है। इसके अलावा जो रिकॉर्डिंग शेयर की थी लप्पू ने, उसको भी क्लैरिफाई किया है जगत जीजा ने। एक्चुअली बात ये हुई थी कि जो हमारा लप्पू है ना वो पूरे गेम का मास्टरमाइंड है, ये तो अब आप लोग समझ ही चुके होंगे। क्योंकि लप्पू क्या कर रहा था, जगत दीदी की फैमिली को बताता था कि जो महल है उसने ये कह दिया, उसने तो कहीं और बैठालने की बात कर दी, उसने किसी गंदी जगह पर फोटो अपलोड करने की बात कर दी, उसने थ्रीसम की बात कर दी, ये कर दी वो कर दी, फलाना ढिमाका। ये सब लप्पू कहाँ बता रहा था, जगत दीदी की फैमिली को। और लप्पू जो सुमित महल को अलग चीजें बता रहा था। सुमित महल से लप्पू बोलता था कि हमारा वैसा वैसा रिश्ता था, पहले पाक साफ था, फिर वैसा वैसा था, फिर पिक्चर्स दिखा रहा था, फिर बहुत कुछ यहाँ पर जो है कर रहा था लपुआ। ऑल्सो लपुआ ने सुमित महल को ये चीज बताई थी कि 15 से 17 लाख रुपए जो जगत दीदी हैं उसने तुमसे सगाई करके कमाए हैं। और ये चीज जगत झंड ने मुझसे बोली है कि भाई मैंने चूतिए से जो है सगाई करके 15 लाख अंदर कर लिए हैं। तो ये बात जब महल को बताई गई तो महल फ्रस्ट्रेट होकर ये चीज बोले थे। उन्होंने कन्फेस करा भी है, ये नहीं है कि वो बंदा बोल रहा है कि मैंने नहीं बोला, ट्रिम्ड है या एआई जनरेटेड है, ऐसा उस बंदे ने कभी नहीं बोला। उस बंदे का कहना है कि भाई मैंने बोला, क्योंकि जब मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे डबल क्रॉस किया जा रहा है, यहाँ से लप्पू भी ठग रहा है, यहाँ से जगत दीदी भी ठग रही है, ऊपर से सोशल मीडिया पर जो जगत दीदी के पीआर टीम बैठी हुई थी वो लगातार महल को ही टारगेट कर रही थी, महल को ही गलत बोल रही थी कि कैसे उसने शादी तोड़ दी, कैसा क्या कर दिया। तो भाई ऐसे में कोई भी फ्रस्ट्रेटेड बंदे के मुंह से ये चीज निकलेगी। और वही उन्होंने यहाँ पर बोला जगत दीदी से कि तुम लोग तो पैसे कमा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और मेरी तो यहाँ पर क्या हुआ, ना तो मैंने पैसे कमाए और जो मेरी बची कुछ इज्जत थी वो भी चली गई, ऊपर से सोशल मीडिया पर दिन रात की डिफेमिंग हो रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है जगत जीजा ने जगत दीदी से ये चीज बोली थी। जगत दीदी की उसमें कैसे मिमियाती हुई आवाज है वो भी आपने देखी है, और दहाड़ती हुई आवाज तो आप लाइव में देखते ही देखते हो। तो जगत दीदी की बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं, आप नहीं समझ सकते हो। सुमित महल ने यह भी बताया है कि इसको जब समझाया जा रहा था, यानी कि लपुआ को जब समझाया जा रहा था कि उसको उसकी लाइफ में आगे बढ़ जान दो, अब जो हुआ हो गया, उसको हटाओ, आगे बढ़ जाते हैं, वो बेचारी 5-5 गोलियां खाती है, तो लपुआ का ये आंसर था 5 खाती है, शादी के बाद 10 खाएगी। यानी कि लपुआ का पूरा प्लान था कि अगर वो किसी तीसरे चौथे पांचवे कोई भी बंदा उसकी लाइफ में आता है, अगर शादी होती है, तो वो इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय करेगा सारी चीजों को कि जो जगत झंड है वो चैन से ना जी पाए। और 5 गोली खाती है तो 10 खाए, वही चीज सेम यही जो लाइन है वो आपने सुनी होगी, रोस्ट वाले भैया ने भी बताया था कि वो तो इतनी इतनी गोलियां खाती है, अब वो इतनी और खाएगी, अब उसकी हालत ऐसी खराब हो चुकी है कि वो मतलब निपट ही जाएगी। इतनी तक बातें ये लोग कर रहे थे वहां पर। तो कहते हैं ना बहुत ज्यादा वेल प्लानिंग के साथ ये लोग चल रहे हैं। और लप्पू और जगत दीदी मुझे मिले हुए लगते हैं, ये लोग मिले हुए थे। लेकिन जब लपुआ को ये पता चला कि भाई जगत दीदी और सुमित महल की बात हो रही है, तो लपुआ और जगत दीदी की फिर से लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। और फिर से जब इन्हें पता चला तो कल थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन उसी चीज का दिख रहा था कि अभी तक अंगूठी वापस क्यों नहीं हुई, अभी तक वो सामान वापस क्यों नहीं हुआ। और साथ ही साथ ये भी बोला कि 5 दिनों से तुम लोग बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं लप्पू की जेलसी यहाँ दिख रही है। जो ये बोलता है ना मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, ये बंदा कभी खुश हो ही नहीं सकता। दूसरों की खुशी से जलने वाला व्यक्ति है, अपनी खुशी से खुश नहीं होगा, लेकिन ये दूसरों की खुशी से जलेगा, ये उस टाइप का बंदा है। तो इसे जब से ये पता चला है तो कल इसकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी। और इसकी बातों से पूरी तरह से क्लियर है कि इसने जगत दीदी को कभी छोड़ा ही नहीं, कभी नहीं छोड़ा। और अच्छा खासा गैप लप्पू और उसकी वाइफ के बीच में है, जो हम देख भी रहे थे। हमने कहीं भी इनकी केमिस्ट्री नहीं देखी, ये मनाली गए या कहीं गए, इनकी केमिस्ट्री, इनके बीच का आओ भाव प्यार वो कहीं हमें दूर दूर तक नजर आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये जो बेवकूफ़ बनाते हैं ना, ये सब कुछ बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे बीच में कुछ मत घुसो, ये मत करो, वो मत करो, ये
कोरी बातें हैं, कोरी बातें हैं। इसके अलावा जो रिकॉर्डिंग को रोक लगा दी है लप्पू ने बोलकर ये स्टेटमेंट देके, तो भाई अब महल जी तो रिकॉर्डिंग शेयर कर नहीं सकते, बट उन्होंने कहा है कि अगर आगे भी उनकी डिफेमिंग होती है तो फिर वो परमिशन लेकर आएंगे पहले कचहरी, थाने, जहाँ से भी, उसके बाद फिर वो रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उसमें जो बातें हैं, जो वॉइस है, जितनी लप्पू की है उतनी इनकी भी है, तो फिर उसकी परमिशन लेकर आकर शेयर करेंगे। ऑल्सो अगर इनको गिल्टी प्रूव किया जाता है कहीं पर, तो ये अपने आप को विक्टिम प्रूव कर सकते हैं, ये सारे प्रूव्स और सारी चीज़ें रखकर, क्योंकि जगत दीदी ने दोनों को डबल क्रॉस किया था और ये डबल क्रॉसिंग दोनों साइड से चल रही थी। दीदी भी डबल क्रॉस कर रही थी और लप्पू भी डबल क्रॉस कर रहा था, तो दोनों एक जैसे हैं। वाकई में इन दोनों को साथ ही में रह लेना चाहिए, इन दोनों को साथ में, वाकई में ये दोनों एक साथ रहने के लिए बने हैं। और इन दोनों की जो वाइब्स हैं, इन दोनों के जो कहते हैं ना कि मैन्युपुलेशन है, इन लोगों का जो दिमाग का जो कुछ है ना, सब एक जैसा बना हुआ है, तो इनको वाकई में एक साथ रहना चाहिए। तो इस वाले पॉडकास्ट को मैं इतना ही रखती हूँ, अभी वेट करते हैं, क्योंकि लप्पू ज़रूर आएगा। लप्पू कंट्रोवर्सी में ना कूदे, ऐसा नहीं हो सकता, तो लप्पू ज़रूर आएगा। जैसे ही लप्पू आता है तो फिर हम पॉडकास्ट लेकर आते हैं। और भी जो कोई पॉइंट्स मुझसे मिस हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, तो नेक्स्ट वाले जो पॉडकास्ट आएगा, जो लप्पू के वीडियो के बाद आएगा, तो उसमें हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।